नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान मिशन न्यूज डीसीके में आपका स्वागत है। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा आपको दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा जो महापुरुषों का इतिहास है उसको सुनाने के लिए हमारे बीच में हैं बबलू बौद्ध जी। बबलू बौद्ध जी से बात करेंगे समाज में कैसे जागरूकता लाई जाए, समाज अंधकार की तरफ ज़्यादा आकर्षित है, उसको किस तरीके से निकाला जाए, क्योंकि इस देश में जो शासन प्रशासन के द्वारा SC ST OBC आदिवासी माइनॉरिटी के लोगों का शोषण होता है, उसको किस तरीके से रोका जाए। तो हमारे साथ में हैं आदरणीय इतिहासकार और बौद्धाचार्य बबलू बौद्ध जी। तो बहुत बहुत आपका नमो बुद्धाय, जय भीम सर। हम जानना चाहेंगे, हमारा समाज जानना चाहेगा कि आप जैसे हजारों लाखों बौद्धाचार्य इतिहासकार समाज को सुधारने में लगे हैं, फिर भी हमारा समाज अंधकार की तरफ क्यों है? सबसे पहले सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आज हमारे समाज के ऊपर जो शोषण हो रहा है और अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन घटना हो रही हैं, उसका मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारा समाज है अंधविश्वास पाखंडवाद में फंसा हुआ है। जब तक ये हमारा बहुजन समाज अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर नहीं होगा, तब तक इसी तरीके से हम लोगों के साथ में अत्याचार होते रहेंगे, हम लोगों के खिलाफ में शोषण होता रहेगा। अत्याचार शोषण से बचने के लिए हमें आपको शिक्षित होना पड़ेगा और जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है, बहुजन महापुरुषों के विचारों पर चलना होगा, उनके विचारों को मानना होगा। जब तक हम लोग अपने बहुजन महापुरुषों के विचारों को नहीं मानेंगे, तब तक हम बहुजनों के साथ में ऐसा ही शोषण होता रहेगा। आज मैं देख रहा हूँ देश की सरकार जो SC ST OBC समाज के खिलाफ में जो आरक्षण ख़त्म किए जा रहे हैं, और आरक्षण ख़त्म करने का उनका उद्देश्य यही है कि गुलाम बनाना। जब बहुजनों का आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा तो पुनरावृत्ति करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से मनुस्मृति में था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसा काम बांट दिया गया था, उसी प्रकार से वो लोग लाना चाहते हैं और बहुजनों के आरक्षण ख़त्म करना चाहिए। आपने देखा होगा जिस तरह से हमारे जो पूर्वज हैं महापुरुषों का जब इतिहास सुनाते हैं या कोई कार्यक्रम करवाते हैं तो वो बगैर परमिशन के नहीं हो पाता है, और उसी जगह पर उसी दिशा में दूसरे कार्यक्रम बगैर परमिशन के हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण? हम लोगों को परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, और जो अंधविश्वास पाखंड जैसी समाज को धकेलने का काम करते हैं उनको परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मेन उद्देश्य ये है कि बोधिसत्व बाबा साहब कहा करते थे कि जब तक शासन की चाबी आपके हाथों में नहीं होगी, तब तक आपके सारे दरवाजे बंद रहेंगे, और जब सारे दरवाजे आपके बंद रहेंगे तो आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ आप नहीं जा पाओगे। आज श्रीमद् भागवतें हो रही हैं और भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, उनमें कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जिन बोधिसत्व बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से हमारा देश चल रहा है और उन्हीं के विचारों को जनता में पहुंचाने के लिए मुझे परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ रही है। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि हम लोग पूर्णतः जागृत नहीं हैं, हम लोग बहुजन महापुरुषों के विचारों पर चलते नहीं हैं, हम खुद में अंधविश्वास पाखंडवाद में फंसे हुए हैं। जब तक हम लोग अंधविश्वास पाखंडवाद में फंसे रहेंगे तो इसीलिए मुझे परमिशन की आज आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम लोग स्वयं सुरक्षित नहीं हैं। हम लोग आपस ही में वाद विवाद करते हैं, परमिशन होने के बावजूद भी। मैं अपने लोगों की बात बता रहा हूँ कि दारू पी करके, मुर्गा मीट खा करके यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करना आपस में, तो इसलिए हम लोगों को परमिशन लेना पड़ता है कि दूसरों से खतरा नहीं है, अपनों से ज़्यादा खतरा है। जैसा कि अभी आपने जब मंच से उतरने से पहले बोला था
कि हम कथा कह के जाएंगे, आप लोग कुछ ना कुछ परिवर्तन लाएं। तो इसी में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, आप जैसे हजारों इतिहासकार, बौद्धाचार समाज को सुधारने के लिए अथक प्रयास करते हैं और उसके बाद समाज फिर वही पुनः उसी दिशा में चला जाता है। तो इसको थोड़ा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइट करके सुधारा जाए कुछ? देखिए, मेरा तो मानना ये है कि जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, अपने आप को पहचानेगा नहीं, अपने पूर्वजों को पहचानेगा नहीं, अपने पूर्वजों को पहचानना चाहता नहीं है। 7 दिन कथा सुनी और 8वें दिन पूरी सब्जी खाई, 9वां दिन आता है जो कहते हैं हो जाता है। 7 दिन तक तो महापुरुषों का जयकारा लगाते हैं और भंडारा खाने के बाद में जो कहते हो जाते हैं, बराबर कर देते हैं। बहुजन महापुरुषों ने कितना संघर्ष किया हमारे आपके प्रति, कुर्बानियाँ दी, बच्चों को खोया, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, लेकिन हम लोग उनको जानना नहीं चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों ने हमारे साथ में क्या किया। केवल उन महापुरुषों की मेहनत की वजह से आज हम लोग अच्छा अच्छा खा रहे हैं, अच्छा ओढ़ पहन रहे हैं, अच्छे अच्छे महलों में रह रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों पर चल रहे हैं। तो हम अपने महापुरुषों को भूल गए। जब कोई मुसीबत आती है, तब मुझे उन महापुरुषों की याद आती है। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? आप कथा के माध्यम से संदेश देते रहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा बहुजन समाज शिक्षित हो, संगठित रहे, संघर्ष करे, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाए। आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हमारा बहुजन समाज हर हालत में शिक्षित होना चाहिए। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ मैं दिनेश चंद कुशवाहा। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अभी तक अगर मिशन न्यूज़ डीसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।